जय श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो नमो नमः शमय साराय सानुभूत्याचलासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरश्चे। आवश्यक की चर्चा अपन ने कल प्रारंभ की थी। आवश्यक का मीनिंग कंपलसरी नहीं है, टोटली इंडिपेंडेंसी है। टोटली इंडिपेंडेंसी समझने के लिए यह अवश्य माने किसी के अधीन नहीं होना। इसे समझने के लिए आत्मा को जानना जरूरी है। आत्मा को जाने बिना कोई अवश्य हो नहीं सकता। फिर से बोल रहा हूँ, आत्मा को जाने बिना कोई अवश्य हो नहीं सकता। फिर से बोलूं, जब आप शरीर को अपन मानते हो, मैं मतलब शरीर, जब पर को मैं मान लिया तो परवश को आप स्वयवश मानते हो। परवश को स्वयवश मानते हो। आपने यदि भारत की आज़ादी का इतिहास पढ़ा हो तो जब अंग्रेज़ों ने डिक्लेयर कर दिया कि भारत 1947 को 15 अगस्त को आज़ाद कर दिया जाएगा, तो आपको जानकर ताज्जुब होगा, भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा नहीं, मतलब पॉपुलेशन का हिस्सा, बहुत सारी पॉपुलेशन ये कहती थी कि अब दुर्भाग्य के दिन आ गए। अपने भारत की पॉपुलेशन ये कहती थी कि अब दुर्भाग्य आने वाला है। क्यों? भारत वाले पढ़े लिखे नहीं थे, वो पढ़े लिखे थे। उन्होंने देश के लिए अच्छी ट्रेन दी थी, ब्रिज बनाए थे, उन्होंने बहुत सारा काम किया था, बिजली आई थी, हवाई जहाज आए थे। भारत कल्पना नहीं कर सकता था हवाई पट्टियों की, अंग्रेज़ों ने हवाई पट्टी बनाई थी। माने भारतीय लोग जो अनपढ़ थे, ग्रामीण थे, अनपढ़ बड़ी बात थी। देश में नगर हो या गांव हो, अनपढ़ लोग ज़्यादा थे, तो उनको ऐसा लगता था हमें तो कोई इंजीनियर बन ही नहीं सकता, हम तो हवाई जहाज चला ही नहीं सकते, हम तो रेलगाड़ी चला ही नहीं सकते, इतनी बड़ी बड़ी रेल लाइन बिछा ही नहीं सकते। मैंने ये दिमाग में छाया हुआ है। उन्हें लगता था अभी तक कितने अच्छे हॉस्पिटल आए, अभी तक कितनी अच्छी चीज़ें आई, मैंने उनको ऐसा लगता था। अब हमारा क्या होगा? हम सब तो अनपढ़, मैंने वो परवश को स्वयवश समझ रहे थे, ये कहना है मुझे। ऐसे जब तक आप शरीर को आत्मा मानते हो, आप सर्ट आवश्यक नहीं कर पाओगे। नहीं समझ में आया? तो मैं इसे समझाने के लिए थोड़ी और मेहनत करता हूँ, थोड़ी बड़ी मेहनत होगी। चैप्टर तो बहुत बड़ा है आज का, पूरा नहीं होगा, अब जितना होगा उतना होगा, लेकिन कम से कम सार्थक तो होगा।
आपने एक सूत्र पढ़ा होगा तत्वार्थ सूत्र में, परात्म निंदा प्रशंसे नीच गोत्रस्य। संस्कृत समझ नहीं आई होगी मैं समझाता हूँ। परात्म माने पर और स्वय, आत्म माने मैं, आत्म माने मैं, पर आत्म। अब है निंदा प्रशंसे, पर की निंदा और अपनी प्रशंसा, ये नीच गोत्र का कारण है। बराबर, पर की निंदा अपनी प्रशंसा ये नीच गोत्र का कारण है। अब मेरा डायलॉग जो चल रहा है ना वो इसके ठीक विपरीत है। मेरा जो डायलॉग है ना वो ठीक चल रहा है, उल्टा चल रहा है। आप पर की निंदा नहीं करते हो, आप पर की प्रशंसा करते हो और आत्मा की निंदा करते हो। क्यों क्यों कैसे कह रहा हूँ? तो इसको स्वयं मानते हो तो इसकी प्रशंसा करते हो, और आत्मा को पर मानते हो इसलिए आत्मा की तुम निंदा करते हो। नहीं समझ में आया जल्दी से? आत्मा की प्रशंसा कौन करता है आत्मा से? देख कितना सुंदर, 6 पैक है ना? नहीं क्या बॉडी बिल्डर, मिस्टर बॉम्बे। मैंने आपको इसकी महिमा आती है, देख मेरी आँख कितनी सुंदर है, देख मेरे कपड़े कितने सुंदर है। तो तुम पर की प्रशंसा कर रहे हो या स्वयं की? ये बिल्डिंग बहुत जोरदार है, तो बिल्डिंग पर है कि स्वयं है? गहने बहुत सुंदर हैं, बड़े अट्रैक्टिव हैं, ये गहने स्वयं है कि पर है? तो आप तो पर की प्रशंसा कर रहे हो। जब आत्मा की बात आती है तो निंदा करते हो। निंदा मतलब अपन वो आत्मा थोड़ी है भैया, अपने में दम नहीं भैया, अरे मोक्ष, अरे भैया वो तो सुमत प्रकाश जी चले जाएं यही बहुत है। बता अपनी अपनी आत्मा में आपको कौन कौन लग रहा है कि मैं अगले 2 भाव में मोक्ष जाने वाला हूँ? समझ गए? मैंने कितना लूज कॉन्फिडेंस। अब मैं फिर से कहता हूँ, स्वयं को जाने बिना स्वयं की प्रशंसा नहीं कर पाओगे। अब फिर से आ जाओ वापस। अवश्य, अवश्य मतलब पर के बस नहीं होना, तुम शरीर के बस रहना, कपड़ों के बस रहना, पत्नी के बस रहना, पैसे के बस में रहना। तुम्हारे सबका सुख पैसा के बस में है। पैसा के बस, समझ गए? बोलो, कल संडे है, कल प्रवचन में कौन कौन आएगा? अभी आपने पूरी बात नहीं सुनी। सपोज जिस समय मेरा लेक्चर होगा, प्रवचन होगा, ठीक उसी समय आपको 1 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट होगा। अब बोला, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो सुमत प्रकाश जी के प्रवचन जो YouTube पे भी मिल जाएगा और दूसरा है 1 करोड़ रुपए, वो YouTube पे नहीं मिलेगा। रियली बताओ, हार्डली बताओ, आपको पैसा की महिमा कितनी अधिक आती है? आप सचमुच ये चांस, पैसा का 5 चांस नहीं छोड़ना चाहोगे आप। इसका मतलब है आपको पैसे की महिमा आती है, आत्मा की महिमा नहीं आती है। अभी मैं कहता हूँ आपको सम्यक दर्शन मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, है किसने देखा? और पंडित जी मिलेगा तो क्रमबद्ध ही मिलेगा ना। मैंने आप ऐसी बातें सोचने लगोगे जब पुरुषार्थ की बात आएगी। मैं एक बात पूछता हूँ, 1 करोड़ रुपये अक्रमबद्ध मिलेगा? यदि 1 करोड़ मिलना ही होगा तो क्या आप प्रवचन सुन करके नहीं मिलेगा? वहाँ क्रमबद्ध क्यों नहीं लगा पाए? आपको बता देता हूँ, फिर से बताता हूँ, जो स्वयं को नहीं जानता उसको इसी तरह का चिंतन चलता है। मुझे बताना है अवश्य जो परवश ना हो। ओहो क्या बताऊँ, सच कहता हूँ, बहुत पीड़ा की बात कहता हूँ। एक तरफ त्रिकाली नाथ तमे छो, अल्प भव में मोक्ष जाओ, ऐसे तुम हो इधर। लेकिन इसकी खबर नहीं होने से सबकी बुद्धि में ये लगता है एनी हाउ पैसा कमाओ, बाप बड़ा ना भैया। आगे बोला पंडित जी, मैं सच कहता हूँ, आप सबकी मनोवृत्ति बता रहा हूँ। 3 साल के बच्चे को कभी हमारे ज़माने में पढ़ने नहीं भेजते थे, और जो यहाँ बुजुर्ग बैठे होंगे इन्हें तो शायद 8-9 साल की उम्र में स्कूल गए होंगे।
लेकिन आज तो 3 साल का बच्चा। अरे सॉरी 1 साल का कि 1.5? चलो अच्छा है, अब मैं चेंज कर दूंगा अगली बार। मैंने सच में 1.5 बरस का बच्चा बेचारा कह रहा हूँ, बेचारा ने कितना दयनीय, उसका बचपन खो गया, उसकी पीठ की रीढ़ की हड्डी टूटने वाली है। मेरे से सच में अभी भी आप हार्डली पूछो तो 5 साल से पहले अपने बच्चे को नरक में मत डाल। मैं बता सकता हूँ, 1-2 घंटे का लेक्चर हुआ थोड़ा अलग से शिक्षा के ऊपर, और मैं आपको एक पुस्तक देना चाहता हूँ, यदि आप पढ़ें तो। शिक्षा मंथन नाम की एक पुस्तक है, राजकोट के एक देसाई हैं बहुत अच्छे, उन्होंने ज़बरदस्त एक बुक लिखी पूरे इंडिया की शिक्षा के ऊपर। आप पढ़ के देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि 3-1.5 साल के बच्चे को आप 22 साल की उम्र तक जिस तरह से झोंक रहे हो, उस बच्चे का भविष्य बहुत अंधकार में। इतना एक लाइन कह दी मैंने, आप पढ़ना, मैं दे सकता हूँ आपको, व्हाट्सएप पे पहुँचा देंगे। मैंने शिक्षा मंथन आपको याद दूंगा तो ये सबको पहुँचा देंगे, आप पढ़ना जरा उसका चैप्टर्स। सम्यक दर्शन तो छोड़ो, आपकी लौकिक खुशहाली भी आपके घर में नहीं आने वाली है। बाबा साहब, 1.5 साल का बच्चा, खनिया थाना में हमारे यहाँ विद्यालय चला था, हम लोगों ने पेरेंट्स मीटिंग में कहा कि हम आपको बच्चे को 6 महीने तक कुछ नहीं पढ़ाएंगे। तो बोले फिर हमें नहीं पढ़ाना आपके। मैंने भाई लेकिन इतने छोटे बच्चे को आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि वो ABCD लिखना सीख जाए और इंग्लिश बोलना सीख जाए और मैथमेटिक्स, आप क्यों एक्सपेक्ट करो? अरे वो 6 महीने यहाँ के खेल ले, 10 बच्चों में घुल मिल करके दोस्त बनना सीख जाए, यही बहुत है। स्कूल का माहौल उसे स्वर्ग जैसा लगे, इतना ही तो बहुत है सीखने के लिए। लेकिन मैं सच कहता हूँ, माँ बाप बिल्कुल रेडी नहीं हो कि आप बस्ता बैग दो, बुक्स दो, होमवर्क दो पर डे, और परिणाम ये निकलता है कि जब बच्चा नर्सरी में स्कूल आता है ना, पहली साल, आपके यहाँ 1.5 साल, हमारे 3 साल, तो वो बेचारा 6 महीने तक ये अपने क्या कहते हैं, पांजरा पोल होता है ना, पांजरा पोल समझते हो? समझते हैं ना? अब उस बच्चे को पांजरा पोल में बंद कर देते हैं, पूर देते हैं उसके अंदर। वो बच्चा ऐसे देखता है, माम अब एक मैडम और 20 बच्चे कम से कम, कितना म्यूजिक सुनना पड़ता होगा। एक चुप, कई बार ऐसा होता है एक बच्चा रोता तो उसे देखें, दूसरा स्टार्ट, तीसरा स्टार्ट, चौथा स्टार्ट। आप नहीं समझ सकते 4 घंटे कैसे निकलते होंगे टीचर के। लेकिन नहीं, रियली आप बहुत गलत पैटर्न पे जा रहे हैं। बच्चे को बचपन से ही हम रिश्वतखोरी सिखाते हैं। रिश्वतखोरी समझते हो? बात में प्रलोभन देते, टॉफी लेना है, A फॉर एप्पल लिख, रिश्वत। बिना प्रलोभन के पढ़ा नहीं पाएंगे आप, बिना धमकी के पढ़ा नहीं पाएंगे। मैंने इतना छोटा बच्चा मम्मी से डरने लगे धमकी से, फिर मम्मी भी डबल डायमंड। डबल डायमंड समझते हो? एक तो मम्मी की धमकी, जब मम्मी से नहीं मानता, आने दे पापा को। बाप रे, ऐसा लगता है जैसे लादेन आने वाला है। मैं कुछ बता रहा हूँ, आप समझना। जब आप स्वयं को नहीं जानते तो पर कोई स्वयं मानते हैं, तो आप इसका सुख आपको पैसे में है, और पैसा का सुख पढ़ाई में है। आप 3 साल के बच्चे को लेकर 22 साल तक कम से कम 12-14 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा पर डे, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे। आप में से किस किस को लगता है इनमें समय दर्शन होना चाहिए? बेटा पाठशाला कंपलसरी। कितने लोगों को हार्डली लगता होगा, कितने लोगों को लगता है बेटे तू नहीं कमाएगा तो चलेगा, लेकिन तेरे को सम्यक दर्शन जरूर चाहिए। बेटा तू आचार्य कुन बनेगा, हमें बहुत खुशी होगी, तू नहीं कमाएगा हमें चलेगा। कौन कहने की हिम्मत रखे ये बात? क्योंकि हमें आत्मा नहीं दिखती, हमें शरीर दिखता है। शरीर का सुख पैसे में दिखता है, पैसा पढ़ाई से आता है, और पढ़ाई 12 घंटे से कम की नहीं होती। अब मेरे से पूछो, 25 साल गए पढ़ाई में, 25 साल गए कमाई में, 25 साल गए दवाई में, इसके बाद विदाई है। फिर से बोलो,
12 घंटा पढ़ाई, 8 घंटा सोने के, 12 8 20, 4 घंटे बचे मोबाइल। अब मंदिर तो केवल बोनस में है। यदि कभी आप यहां से निकलते हो, हाय सी मंदिर। ये तो बहुत, आप हो ही कितने से लोग बैठे हुए इधर, ये तो बहुत चुने हुए लोग हो आप। बाकी किस आम जैनों की हालत क्या है, आम पब्लिक की क्या हालत है, सोचना, सभी लोग सोचना शांति से। मैंने किस बात का वर्णन किया? एक आत्मा को नहीं जानने पर आप पैसे के बस हुए, पढ़ाई के बस हुए, नौकरी के बस हुए, पत्नी के बस हुए, फिर बच्चों के बस हुए, फिर आप बॉस के बस हुए। यदि बॉस कह दे सुनो 40 लाख का पैकेज चाहिए तो आपको दुबई जाना होगा, क्या करोगे आप? बोलो। वहाँ मंदिर मिले नहीं मिले, आप क्या करोगे बताओ? जाओगे आप? भोजन का ठिकाना क्या हुआ पता नहीं, कल्चर का ठिकाना क्या हुआ खबर नहीं, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे कुछ खबर नहीं। सच बताना, आप सब ने ये पिक्चर गलत हो तो बोलना, और क्या आपने अपने बच्चों के दिमाग में सेट नहीं किया है कि बेटे पैसा सबसे बड़ी चीज़ है? इसका मतलब है हम भले ही गुरुदेव को सुनते हों, भले ही हम द्रगुण पर्यायी स्वतंत्रता की बात करते हों, भले ही हमें कहते हों कि आत्मा सर्वोपरि है, लेकिन सचमुच हमारे जीवन में आत्मा सर्वोपरि नहीं है। पंडित साहब की एक बहुत सुंदर रचना है, मैं उसकी एक लाइन गा करके अपने विषय पर वापस आ जाता हूँ। एक इच्छा का जो दास वो सब जग का दास है। एक इच्छा का दास, पत्नी की इच्छा हुई, कमाने की इच्छा हुई, विषय सेवन की इच्छा हुई, इज्जत आबरू की इच्छा हुई, आप सबके दास हो गए। इच्छा से उदास सब जग उसका दास है। आज आने वाला है तब इच्छा निरोधस्तपा, इच्छा से उदास प्रभुता उसके पास है। अभी हम प्रभुता नहीं समझ रहे, इसलिए अभी भी हमें ऐसा लगता है पंडित जी मेरा विजन, मेगा विजन। क्या क्या मेगा विजन? मेगा विजन हमसे पूछो सिद्धालय। अनंत काल वो विजन भंग होने वाला नहीं है, अनंत काल अनंत सुख होने वाला है, जन्म मरण नहीं होगा। बोलो बच्चों, आपको पढ़ाई कैसी लगती है? सही बताना। अच्छी लगती है? पक्का? मम्मी के डर से कि पापा के डर से? जल्दी बोल, सही बोले तो आगे बढ़ो। अच्छा, थोड़ी थोड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। तो ऐसा करना, मैं तेरे को ऑप्शन देता हूँ, 2 ऑप्शन। एक ऑप्शन है कि इस भाव के बाद तुझे अनंत काल पढ़ना ना पड़े, और एक कि हर भाव में तेरा जन्म होए, हर बार तू नर्सरी से BA MA तक पढ़े, हर जन्म में। बोल कौन सा चाहिए? हाँ देखो, ये है बच्चों की सरलता, इनके दिमाग में कोई खचित नहीं है। मैं जानता हूँ आप में से किसी को भी खड़ा करता है ना, खड़ा तो छोड़ो, बैठे बैठे भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि अभी भी आपको ऐसा लगता है आई एम टोटली अनेबल, आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑफ 5 इंद्रिय और 5 इंद्रिय के विषय। पंडित जी मोह राजा के कंट्रोल में रहता हूँ, आई एम अनेबल, टोटली अनेबल। ये अंदर तक घुसी पड़ी, इस बच्चे की नहीं घुसी पड़ी। इसे 2 ऑप्शन दिए गए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपको अनंत जन्म में पढ़ाई नहीं करनी होगी। जन्म ही नहीं होगा, पढ़ाई क्या करनी पड़ेगी। मेरा एक फ्रेंड था, फ्रेंड तो नहीं कहना चाहिए, मैं 6th में पढ़ता था, वो BA फाइनल में पढ़ता था। लेकिन मैं आपको कहता हूँ हम लोग साथ साथ पढ़ते थे। वो MA की BA की परीक्षा दे रहा था, मैं 6th की दे रहा था, लेकिन गर्मी के दिन थे ना तो ओटले पर एक साथ पढ़ते थे। तो रात को 11-12 बजे की बात है, मुझे अभी तक वो दृश्य याद है। वो मेरा फ्रेंड बोला कि यदि मैं फेल हो गया ना तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तो उस समय मैंने पहली बार सुना सुसाइड, मैंने कर लेना।
कोई बात नहीं। फिर मैं इंतजार करता रहा कि ये पास हुआ कि फेल हुआ, क्योंकि मुझे पता लग चुका था कि फेल होना और सुसाइड होना मतलब मुझे मालूम पड़ गया था उसका मीनिंग। तो मैं इंतजार करने लगा, वो सही में फेल हो गया। जब वो फेल हो गया तो मैंने उस दिन एक दिन पूछा उसको मिलकर, क्योंकि तुमने सुसाइड नहीं किया? तो उसने जो जवाब दिया वो सुनने लायक, बहुत प्यारा जवाब। बोले मैं सुसाइड करने के लिए गया तो था, लेकिन नदी दूर थी, नदी दूर थी, मैंने लगभग 2 किलोमीटर दूर। तो रास्ते में मुझे विचार आया कि अपन बेवकूफ़ हैं, मर रहे हैं अभी BA फाइनल करने के चक्कर में, अगले जन्म में फिर नर्सरी से पढ़ना पड़ेगा। अगले जन्म में नर्सरी से फिर पढ़ना पड़े, तो अभी तो 1 ही साल बिगड़ा है, फिर तो 13-14 साल बिगड़ जाएंगे। मैं मान गया, उसका डायलॉग जोरदार। बोलो भाई क्या करना है, समझ में आया कुछ? एक या अनंत? एक बार आत्मा को जाने बिना आप परबस आप 8 कर्मों के बस हो रहे हैं, 8 कर्मों के बस हो रहे हैं, 4 गति के बस हो रहे हैं। सुनो, अब इतनी बड़ी स्वाधीनता का नाम है अवश्य, और उसके लिए जो जो आप करते हो वो आवश्यक। पूर्ण स्वाधीन होने के लिए, 4 गति के दुखों से छूटने के लिए, मोक्ष जाने के लिए, नाम जो रखना हो रख दो आप, टोटली इंडिपेंडेंट होने के लिए, शरीर से छूटने के लिए, 5 इंद्रिय के विषयों से छूटने के लिए, आपका इतना बड़ा मेगा विजन है, मेगा विजन हो। और इसके लिए आप जो जो करते हैं, सच्चे देव के पास जाते हैं, इसका नाम है देव पूजा। शायद पता नहीं, मैं आप इसको 2-4 बार सुनना रिपीट करके जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करना चाहता। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ, सुबह सुबह जो आप फॉर्मेलिटी करते हो वो पूजा नहीं है। नाराज नहीं हो ना, ओरिजिनल बात कह रहा हूँ। जो आप सुबह सुबह ओनली फॉर्मल करते हो ना, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन कहूँ कि नहीं कहूँ, बोला। जिस टॉप लेवल से मैंने उठाई है बात, वहाँ मुझे कहनी चाहिए, लेकिन सारे समाज की स्थिति ऐसी है कि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सारे समाज में फॉर्मेलिटी भी शेष नहीं है, इसलिए नहीं कहना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि चलो आप फॉर्मेलिटी भी करो, शाबाश बेटे, करते हो तो बढ़िया, लेकिन समझना कि फॉर्मेलिटी आत्मकल्याण में अपराध है। कुछ कह गया मैं? फॉर्मेलिटी आत्मकल्याण में अपराध है। दृष्टांत दूंगा तो जरा समझ में आ जाएगी आपको बात। दृष्टांत, दृष्टांत थोड़ा खराब है, जल्दी नहीं आता दिमाग खराब दृष्टांत जल्दी आ जाता है। शादी हुई, पति पत्नी का मिलन हुआ, तो पति ने पूछा कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? पत्नी बोली, मेरी मम्मी बोल रही थी कि आपको सबसे पहले ऐसा पूछोगे तो आई लव यू बोलूं। समझ में आया? नहीं आया? कोई नहीं समझ में आया आपको? इसका मतलब उसे कुछ नहीं लगा, उसे पति अच्छा नहीं लगा, ये तो मम्मी ने डायलॉग रटाया था। फिर उसने पूछा, तो तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? आई डोंट नो, परंतु पापा तुम्हारे बारे में बहुत जानते हैं। तो तुम क्या जानती हो? मैं तुम्हारा कौन हूं? मेरी सहेली कह रही थी तुम हस्बैंड कहलाओगे। आपको कैसे उत्तर लग रही है? आपको लग रहा है आपकी पत्नी बहुत जबरदस्त है। फॉर्मेलिटी यदि कहीं से चालू हो रही है तो अपराध है। उसे हम स्नेह नहीं कह सकते, प्रेम नहीं कह सकते, डिवोशन नहीं कह सकते। ऐसे जब तुझे भगवान बनना है ना, तब तुझे भगवान अनौपचारिक रूप से अच्छे लगेंगे। तुम अच्छे कहोगे नहीं, तुम्हें लगेंगे। बोला, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं। जब आत्मा दिखती है ना और आत्मा बताने वाले मिलते हैं, तो आप कोई बुक लेकर के उसे नहीं कहोगे कि आप कैसे हो। नहीं तो आप लोग बताओ,
आप में से कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने मित्र को पसंद करते हों और 10 मित्र इकट्ठे हुए, 10 मित्र, फिर आपने एक डायरी निकाली, रुको मोहन पुखराज, ओके, मुझे पता नहीं कोई हो तो ऐसे, और तूने बीए पास किया, एमए, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का नंबर, और ये तो हमारे सन इन लॉ हैं, जमाई, दामाद। ओह आई सी। बता ना, आप दोस्तों से बुक लेकर भी मिलते हो, सुनो, पूज और पुजारी, और बीच में बुक कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई? ये असली पूजा की बात कर रहा हूँ। असली पूजा में भगवान को निहारा जाता है। पढ़ो, आप इसमें लिखा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अध्याय के मंगलाचरण में लिखी है बात। अवलोकन, भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा स्टार्ट होती है अवलोकन, फिर लिखा है निकटवर्ती होना। अवलोकन तो समझते हो? फिर निकटवर्ती होना, निकटवर्ती होना माने प्रतिमा के पास खड़े होकर सेल्फी लेना है। मैंने तो अभी वहां गया था घाट के ऊपर। यदि आपको सेल्फी लेना पसंद है तो आप सम्यक दर्शन से दूर हैं, क्योंकि सेल्फ है ही नहीं है। सेल्फ तो हम आत्मा है, और जिसकी सेल्फी ले रहे हैं नाम, सेल्फी के नाम पे, वो तो कुछ और है। क्यों? यदि तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाए, दृष्टांत हो, डरना नहीं, तो आप जेल के साथ सेल्फी लोगे? क्या करोगे? बोला, जैसे जेल में बंद कर दिया जाए तो आप जेल के साथ खड़े होकर के सेल्फी लोगे? 4 पुलिस वाले तुम्हें ऐसे पकड़े खड़े, वो सेल्फी लोगे यार? ऐसे 8 कर्म का बंधन हो और तन कारागृह हो और आत्मा उसमें कैद हो, सेल्फी कैसे ले सकता है सम्यक दृष्टि? ये है पूजा। ये तुम्हें नकली नहीं करने पड़ेगी, असली होगी ये। अभी आप कहते हैं यार कोई पूजा मजे नहीं आता। पहले तो नई नई पूजा करते थे ना, जब केवल रवि की बड़ा मजा आता था। फिर बाद में युगल जी की एक नई पूजा आई, वो सिद्ध भगवान की पूजा, फिर उसमें बड़ा मजा आया। आजकल तो क्या हो गया? सुनो, पूजा ध्यान से सुनो, पूजा प्रवृत्ति का नाम नहीं है, पूजा इधर से होती है। इसलिए कल एक बात कही थी, पूजा कितने घंटे होती है? 24 घंटे होती है। आइए, अपने को देव पूजा की इतनी चर्चा नहीं करनी थी, मैंने बहुत बड़ा हिस्सा इसमें लगा दिया। देव पूजा के बाद नंबर आता है गुरु उपासना। सुनो, सच्चे देव की पूजा ये है कि तुम स्वयं देव बन जाओ। अल्टीमेट पूजा है, अल्टीमेट। लिखा है, आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो मैं गा के सुना देता हूँ। तुम हो पूज्य पुजारी में, यह भेद करूँगा स्वाहा, बस अभेद में तन्मय होना और सभी कुछ स्वाहा। अब पामर भगवान बने, यह सीखने आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। देव पूजा यहाँ से स्टार्ट होती है। यदि आपके पास सीए बनना है तो आप बीकॉम में पढ़ने जाओगे, कॉमर्स में पढ़ने जाओगे, 11th 12th आप तब पढ़ने जाओगे, लेकिन लक्ष्य ही नहीं है तो ऐसे मुझे भगवान बनना है, अब पूजा शुरू हो जाएगी, सच्चे देव की पूजा। बराबर है? आगे चलो, गुरु की उपासना से ना, गुरु की उपासना आप तभी करोगे, ऑटोमेटिक करोगे। कल बहुत एग्जाम्पल दिए थे, आप तभी करोगे जब आपको भगवान बनना है। तो आपको लगेगा कहीं दीक्षा लेने कहाँ जाऊँ, दीक्षा लेने कहाँ जाओगे? गुरु के शरण में जाओगे। सुनो, गुरु के पास जब दीक्षा लेने जाओगे उन्हें भगवान बनने के लिए, तो गुरु सबसे पहले तुझे तत्व ज्ञान देंगे, उपदेश देंगे, शास्त्र, अनंत भगवान की वाणी को भी सुनाएंगे। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक लिंक है। कौन? गुरु। देव बनने का टारगेट, और इनके पास गए, गुरु के पास, उन्होंने जिनवाणी पढ़ाई, अर्थात उन्होंने शुद्धात्मा बताया, रत्नत्रय प्रकट करने में निमित्त हुए वो सारी की सारी बात।
तो सुनो, गुरु की उपासना तब ही हुई जब आप स्वयं अपना टारगेट बनाएंगे। सुनो, अब तीसरी बात, आपने देखा होगा दो तरह के विद्यार्थी होते हैं, एक पिताजी का स्वप्न पूरा करते हैं, विजन, और एक अपना स्वप्न पूरा करते हैं। कुछ समझ में आया अंतर? जल्दी बोल गए, थोड़ा धीरे बोलता हूँ। आपने देखा होगा 90% पापा कहते हैं बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा, क्या बनो बेटा, डॉक्टर बनो। ठीक है बेटा, अब पापा का स्वप्न पूरा करना है तो बेचारा MBBS पढ़ता है, लेकिन ज़िंदगी में सफल डॉक्टर नहीं बनता, क्योंकि पापा का सपना वो डिग्री से पूरा करता है। अब तो समझ गए 90%। लेकिन 10% बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका अपना एक स्वप्न होता है, नहीं मुझे अचीव करना है। सुनो, वो जो 90% बच्चे थे ना, वो टीचर का आदर नहीं करते, वो बंक मारते हैं, वो चैटिंग वेटिंग में लग जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव में चले जाते हैं, पेपर आउट करना, नंबर बढ़वाना, मतलब वो दंड फन में चले जाते हैं, क्योंकि एनी हाउ पापा का स्वप्न पूरा करना है, इसलिए वो सफल डॉक्टर और इंजीनियर और CA नहीं बन पाते। लेकिन 10% बच्चे जिनका अपना ही स्वप्न होता है, हो सकता है उनके पास फीस ना हो सकता है उनके पिताजी गरीब हो सकता है वो कमज़ोर हो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो अपना विजन पूरा करता है और हिंदुस्तान का दी बेस्ट स्पेशलिस्ट होता है। ये मैंने दृष्टांत दिया। वापस आ जाओ, 90% लोग गुरु का आदर कैसे करते हैं उसकी बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन 10% का अपना विजन है कि एनी हाउ एट एनी कास्ट मुझे भगवान बनना है, मुझे बड़े भाग से गुरु मिले हैं। इतने निष्प्रयी बीतरागी गुरु नहीं मिलते हैं। स्वार्थी गुरुओं का मिलना सरल है, ठग गुरुओं का मिलना सरल है, प्रलोभन देने वाले मिलना सरल है, 5 के विषय दिखाने वाले दिलाने वाले सरल हैं, स्वर्ग का लोभ दिखाने वाले बहुत हैं, तंत्र मंत्र करने वाले बहुत हैं। ओह, यदि मुझे परम बीतरागी मुनिराज मिल गए तो मैं किसी भी कीमत पर उनके चरण नहीं छोड़ूंगा। इट इज़ डेडिकेशन, डिवोशन। सुनो, इसका नाम है गुरु उपासना। आपको स्वप्न को पूरा करने के लिए गुरु के पास कोई तर्क नहीं। मैं क्या कहूँ आपको, यदि मैं अभी गुरु के बारे में घंटों बोलूँ ना तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इस अखंड भारत का अंतिम जैन सम्राट चंद्रगुप्त, अखंड भारत कह रहा हूँ मैंने, अभी खंडित भारत है, खंडित भारत है, समझ गए। इस समय 1/4 भारत भी नहीं है अपने पास। किसी समय अफगानिस्तान तक भारत था, भूटान था, नेपाल था, पाकिस्तान तो था ही, किसी ज़माने में बहुत बड़ा था, लंका भारत में था, बहुत बड़ा शासन था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का। 45 बरस की एज में कितने बड़े युद्ध जीते उसने। 45 बरस की युद्ध में आखिरी 45, एक तरह से भरी जवानी ही समझो आप। बैराग्य आया और गुरु के चरण में गए। आप कल्पना कर सकते हो, गुरु इतने वयोवृद्ध थे कि उनके शायद उन्होंने ज़िंदगी में प्रवचन सुने। यहाँ से दीक्षा लेकर आए और दक्षिण भारत में गोमटेश्वर बाहुबली जहाँ पर आजकल है, उस पर्वत तक पहुँचे। इसके बाद गुरु के चलने की सामर्थ्य नहीं रही, समाधि का टाइम आ गया उनका। ज़्यादा से ज़्यादा दीक्षा के 6 महीने होंगे मुश्किल से, मैक्सिमम टाइम 6 महीने के अंदर वो उज्जैन से दीक्षा लेकर के, अथवा पाटलिपुत्र, 2 जगह कहे जाते हैं, उज्जैन से भी कहते हैं, पाटलिपुत्र से भी कहते हैं। कितना समय लगा हुआ वहाँ तक जाने में। इसके बाद सारे संघों को विदा कर दिया, सारे संघ को। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य बोला मैं अपने गुरु को छोड़कर नहीं जा सकता। एक भी प्रवचन नहीं मिला होगा उस उम्र में, कोई ग्रंथ पढ़ने को भी नहीं मिला होगा उनके श्रीमुख से, मात्र दीक्षा दी थी उन्होंने। इसके बाद उस जंगल में आहार की व्यवस्था नहीं थी। पहले 4-5 दिन तक कोई आहार नहीं हुआ उनका, और इसके बाद 12 वर्ष तक देवों ने आहार कराया उन्हें। अपने गुरु की अकेले दम पर सेवा करी, अकेले दम पर समाधि कराई। अकेले दम का मतलब समझते हो? ज़रूरत पड़ जाए तो नाक साफ करनी पड़ती है, ज़रूरत पड़ जाए तो कफ निकालना पड़ता है, ज़रूरत पड़ जाए तो मल मूत्र ऐसे भर के फेंकना पड़ता है। ऐसे सेवा की है उन्होंने। इसका नाम है गुरु की सेवा। लेकिन ये होता तभी जब आत्मा दिखाई दे जाए। आत्मा नहीं मालूम पड़ेगा तो आपको इतना डिवोशन नहीं आएगा।
बाकी चर्चा अपने गुरु के मामले में कल कही है। अभी स्वाध्याय की बात मुझे करनी है, शास्त्र पढ़ना। बहुत कम समय में मुझे बहुत सारी बातें कहनी है, आज ही पूरी करनी है अपने को, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ। स्वाध्याय, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। स्वाध्याय यदि आप फॉर्मेलिटी के लिए करते तो अपराध है। अपराध का मतलब है आप प्रसन्न नहीं हो पाएंगे, आप आराधना नहीं कर पाएंगे, आपको रत्नत्रय प्रकट नहीं होंगे, आपको केवल ज्ञान नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। और अपराध मतलब आप सक्सेस नहीं होंगे। तो साहब फिर फॉर्मेलिटी नहीं करें तो क्या करें? फिर आ जाओ वापस देव पूजा। यदि देव सम्यक दर्शन से मोक्ष चाहिए हो तो फिर वही बात, जो बच्चे का विजन होता है ना, बुक में एकाग्रता से पढ़ता है। क्यों? कितने घंटे रोज पढ़ना चाहिए? 4? बस स्कूल के बाद बस? बोलो बोलो कितनी देर पढ़ना चाहिए? स्कूल प्लस 4 घंटे। बोलो बोलो, ठीक है मत बोलो, मैं तुम्हारे पापा से मिलता हूँ अभी। बोलो भाई, अकाउंट कब तक देखना? करोड़ों का कारोबार है, अकाउंट कितने घंटे रोज देखना चाहिए? 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा नियम लेना चाहिए। और नियम पूरा हो, भैया बंद कर भाई, देख मेरा नियम हो गया 1 घंटा पूरा। सुना? समझ गए सब? जब तक हिसाब ना मिल जाए, पॉइंट नोट किया जाए मिलोर, जब तक हिसाब ना मिल जाए तब तक अकाउंट देखने चाहिए मार्केट में। पढ़ाई 4 घंटे से मतलब नहीं, 1 घंटे से मतलब नहीं। हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट है, एक बार में पढ़ ले और याद हो जाए। सुनो, हमें तब तक पढ़ना चाहिए जब तक हमें याद ना हो जाए, समझ में नहीं आ जाए। उत्तर ए है। कोई 2 घंटे में भी कर सकता है, आप 4 घंटे में कर सकते हो, ये आधा घंटे में भी कर सकता है, एक 10 घंटे में भी नहीं कर पाए। बराबर है? अभी मुझे आपसे कुछ कहा है मैंने, स्वाध्याय तब तक करो जब तक शुद्धात्मा का निर्णय नहीं हो जाए। एक गाथा के बाद दूसरी मत पढ़ो, तीसरी मत पढ़ो, चौथी मत पढ़ो, आगे मत पढ़ो, दौड़ो मत, एक एक शब्द का निर्णय करते चलो। मैं इसको थोड़ा और प्रेम से समझाता हूँ। मार्केट में कपड़े की गठान आई, गठान समझते हो? स्टॉक क्या माल आया है ना, अब आया। बोलो भाई हिसाब कैसे मिलाते हो और कितनी देर में मिलाने का नियम है? पंडित जी ये कोई मतलब नहीं, जब तक पूरा हिसाब ना मिले। अब कैसे मिलाते? वो बीजक ले लेते हैं, बीजक क्या बोलते हैं भाई? ऐसे, हाँ भाई हरी छीट 604 नंबर 40 मीटर। अब वो हरी छीट निकल आएगी, पहले 40 देखो, 40 है, ओके। अब टिक लगाया आपने। टिक कब लगाते हो आप? जब माल बराबर लिखे हुए के अनुसार माल मिल जाए, लिखे हुए के अनुसार माल मिल जाए तब बोलो बराबर। अपन लोग ना, देखो भाई यहाँ तक समझ में आ गई, बहुत है, यहाँ नहीं। बोलो गुरुदेव के प्रवचन कितने लोग बराबर कर देते हैं, यहाँ मिला के तमें परमेश्वर छू, आहा कैसी सुहावनी बात, आहा। तो इधर मिला के बोले आप। हमारे पंडित साहब इस बराबर के ऊपर 2 बात कहते हैं। एक बेटे को 1 करोड़ रुपये की कैपिटल दी, बॉम्बे है इसलिए 1 करोड़ कर रहा हूँ। 1 करोड़ की कैपिटल दी, उसने 5 साल में बराबर कर दी। एक बराबर तो ये है, और एक बराबर ऐसा है, पिताजी ने 5 साल बाद कहा बेटे लाओ व्यापार का हिसाब किताब क्या है, वो फटाफट लाए। पिताजी ये 25 लाख रुपए बैंक बैलेंस है, और इतना है, और इतना उधार है, इतना नगद है, और इतना अपने को ऐसा है, और एक टर्नओवर है, ये सब एक एक हिसाब मिला दिया। अभी पिताजी का इतना 2-4 घंटे लगे उन्हें समझने के लिए। इसके बाद बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा से बोले बराबर बेटा, बहुत बढ़िया। सुना, स्वामी जी के प्रवचन को बराबर करने में इतनी मेहनत चाहिए। बोलो 1 नंबर की मेहनत करना कि 2 नंबर की? 1 नंबर की मेहनत तो बहुत ही सरल है। कई लोग तो नींद में बराबर कर देते हैं। आपने देखा कई लोग नींद में सिग्नल देते रहते हैं बैठे बैठे, और इतने प्यार से देते हैं जैसे सब समझे कि जग रहा है। एक आध बार गहरा झटका लग जाए तो 2 झटके जानबूझ के लेता है वो, ताकि सामने वाले को लगे अपन जाग रहे हैं।
नहीं तो पंजा चलाते रहेंगे, नहीं तो पैर चलाते रहेंगे, नहीं तो हाथ चलाते रहेंगे, कोई उंगलियां चटकाते रहेंगे अंधेरे में भी। इसका किसको चीट कर रहे हो आप? फिर सिंपल सी बात कर रहे हैं, यदि जैसे बिजनेस का हिसाब मिलाते हो, अकाउंट मिलाते हो, यदि ऐसे आपने स्वाध्याय करी होती तो सम्यक दर्शन ना हो तो मेरा नाम बदल दें। बहुत जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी। ऐसे स्वाध्याय करो। एक राइटर ने बहुत अच्छी बात लिखी है तो नॉन जैन, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने उसको यहाँ पर भी समझा। उसने इतना अच्छा लिखा है, मैं उसको ग्रंथ में कह रहा हूँ, उसने बुक्स के लिए लिखा है, लाइब्रेरी के मामले में। बुक्स रीडर होते हैं ना, बुक को बहुत पसंद करते हैं पढ़ना, उसने लिखा है। मैंने उसे कन्वर्ट कर लिया अपने हिसाब से। हर ग्रंथ के ऊपर लिखने लायक बात, सुनने लायक बात, ग्रंथ को जिज्ञासा से खोला जाए और समाधान के साथ बंद किया जाए। क्या बोला, क्या बोला? बहुत बड़ी बात कह दी है। नींद आ रही किसी को? फिर से बोलता हूँ, फिर से, अभी आपको समझ में नहीं आया। अभी मालूम कैसे खोलते हैं अपन? भैया एक बार विधान था ना, तब पंडित जी ने आधा घंटे का नियम दिला गए थे, उस दिन से फंसा हुआ हूँ। वो क्या करे, सबके सामने बोल देते हैं ये लोग। जिस दिन अंतिम दिन होता है ना विसर्जन का, उस समय बोलते हैं, बोलो भाई चंदू भाई, कोई है तो नारायण, बोलो भाई बोलो, आधा घंटे का स्वाध्याय का नियम। और बेचारा फंस गया। तो अब थका हुआ तो हूँ, टाइम नहीं है, लेकिन नियम, प्राण जाए पर नियम न टूटे। ला भाई ला। कई बार तो निर्णय तो करना ही नहीं उसे, पेज गिन रहे हैं, हाउ मेनी पेज रिमेनिंग। 10 पेज रोज पढ़ेंगे तो निपट जाएगा। अब यहाँ से ढोर को सम्यक दर्शन कैसे होगा? जो पेज काउंट कर रहा हो, जो टाइम पास कर रहा हो। मैंने ब्रह्मचारियों के भेद में लिखा, एक टाइम पास ब्रह्मचारी, टोटली अपराधी, जो अपना टाइम पास कर रहे हैं। नहीं हाउ, भोजन मिल गया ठीक, पूजा कर ली ठीक, तीर्थ यात्रा कर ली ठीक, ये टाइम पास मत करो। टाइम तो तुम नहीं पास करोगे तो वो तुम्हें पास कर ही देगा। गेट आउट, निकल जाओ आप यहाँ से। बहुत समझो अच्छी तरह से। आपको स्वाध्याय माने बहुत बड़ी चीज है। स्वाध्याय का जस्ट ऑब्जेक्ट है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग करिए यार। लड़की की शादी करना हो तो 10 कागज मिलाते हैं, क्या बोलते हैं, कुंडली मिलाते हैं, फोटो मिलाते हैं, 10 लोगों से बातचीत करते हैं, फोन पे बात करते हैं। इन सबका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य टाइम पास होता है। एक ही लक्ष्य होता है, निर्णय हो जाए। सुनो, ऐसे स्वाध्याय करने का मूल प्रयोजन है निर्णय हो जाए। बराबर है। देव गुरु शास्त्र, इन तीनों का प्रकरण अपन ने समझ लिया। अब 3 प्रकरण अलग से आते हैं। कौन कौन से आते हैं? संयम, तप, दान। संयम, तप, दान। अब 3 को आज ही पूरा करेंगे अपन। सुनोगे बच्चे लोग? हाँ भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तुम पीछे भी तो नहीं सरक सकता तेरे लिए, थोड़ा इसको पीछे सरकाओ बच्चों को। बहुत प्यारे बच्चे, एक ही भाव में मोक्ष जाना चाहते हैं। कोई बात सुनना बेटे ध्यान से, ना आप लोग भी ध्यान से सुनना। अभी संयम की बात करें। सुनो, जिसका टारगेट भगवान बनना है उसके जीवन में संयम कंपलसरी ऑटोमेटिक आ जाएगा। वो असंयमी हो ही नहीं सकता। असंयमी मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता और मोक्ष मार्गी असंयमी नहीं हो सकता, गारंटी। या आप प्रूव करो, नहीं तो मैं तो कर ही रहा हूं। बोलो, एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। इंद्रिय संयम, प्राणी संयम की बात है मूल में इसमें, है ना? इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, लेकिन वो चरणानियों की मुख्यता से बात है। मैं थोड़े अंदर की बात करूंगा। उपयोग का भटकना असंयम है, लेकिन जिसका उपयोग एकाग्र हो गया हो, फोकस हो गया हो, वो भटकेगा कैसे? एक बार बताओ, दृष्टांत है, डरना नहीं। आपको पढ़ना है आगे,
अभी कौन सी पढ़ रहे हो? 8th, कोई बात नहीं। 12th के बाद आप अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज में पढ़ोगे कि खराब? अच्छे टीचर वाले कॉलेज में पढ़ोगे कि खराब? अच्छे फर्नीचर वाले अच्छी बिल्डिंग में पढ़ोगे कि खराब? अच्छे की परिभाषा क्या है? सोचो, सभी लोग सोचो। मैं तो बहुत सरल बोलने की शैली है। अच्छे की परिभाषा क्या है? पंडित जी उसको फर्नीचर देखा तो मजा आ गया, और टीचर तो इतने सुंदर उसके, बहुत गजब और बिल्डिंग तो गजब, पंडित जी गजब। तो आप बिल्डिंग को देख के निर्णय करते हो अच्छे का, या अपना सब्जेक्ट? बोलो। पंडित जी वो बुक्स बहुत सस्ती मिली इसलिए मैंने वो सब्जेक्ट ले लिया। तो सस्ती बुक देख कर के अच्छे का निर्णय करोगे? सुनो, टीचर सांवला हो, बिल्डिंग पुरानी हो, लेकिन तुम्हें सीए बनना है, वो वहाँ सीए की पढ़ाई होती दी बेस्ट, आप क्या करोगे? बोलो। इसका मतलब अच्छे का निर्णय टीचर को देख के नहीं होता, बिल्डिंग को देख कर नहीं होता, फर्नीचर को देख के नहीं होता, बुक को देख कर नहीं होता। अच्छे का निर्णय होता है अपना ऑब्जेक्ट के अनुसार। सुनो, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम उनको होता है जिसे भगवान बनना है। जिसे भगवान बनना है उसे सभी में भगवान आत्मा दिखाई देता है। अब मैं फिर पूछता हूँ, एक भगवान दूसरे भगवान को चीट कैसे करेगा? सोचो, बस एक ही पॉइंट बहुत है, एक ही लाइन बहुत है संयम के लिए। जब मुझे सारे जीव भगवान दिखाई देते हों, उन्हें तो दुखी कैसे करेगा? अनछना पानी कैसे वापरेगा? पंखा का वेस्टेज कैसे करेगा? घास के ऊपर पैर कैसे रखेगा? पहली शर्त कहाँ होगी, समझ गए? सब भगवान दिखाई दे रहे, संयम आ गया। अभी दिक्कत है, अरे गरीब आदमी हट, अरे ओए, तो तुम उसे भगवान देख कर रहे हो, तुम अपने कोई भगवान नहीं देख रहे। सुनो, असंयम है। एक लाइन में मैंने पूरा संयम का पाठ पढ़ा दिया। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय संयम के लिए दृष्टांत दें, बोला जिस लड़के का अपना विजन है, विजन कि मुझे एनी हाउ एक ही चांस में सीए क्रॉस करना है, समझ गए भाई? एक ही चांस में सीए, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप बता सकते हो वो लड़का लव अफेयर करेगा, चैटिंग करेगा, वो लॉन्ग ड्राइव पे जाएगा, वो पैसे उड़ाएगा, उनके साथ पैसे उड़ाएगा? सोचो, कल पेपर है और आज रात को 3 गर्लफ्रेंड आ गई और मस्ती करना चाहती हैं। बोलो, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? बोलो, वो खुश होगा कि दुखी होगा? दुखी। तुम मेरी दुश्मन हो, तुम मेरा कैरियर चौपट करना चाहते हो, तुम्हें पता है कल पेपर हो, इस समय तुम मस्ती करने आए, हटो यहाँ से कि हम आज के बाद फिर बात नहीं करें, नेवर, कभी नहीं देखना चाहते हम, तुम हमारे कैरियर के दुश्मन हो। क्या मतलब इसका? जिसका फोकस होता है उसे कोई अच्छा नहीं लगता। ऐसे जैसे भगवान बनना है, वो इतनी सुंदर पंक्ति गाता है, मैं पंडित साहब की भाषा में गा रहा हूँ। 3 लोक के राम में भोग भी मोह नहीं उपजा सकते। जो है उसका फोकस, जो है संयम का मूल कारण। देख लेना, जिनका विजन होगा वो सब लड़के अच्छे मिलेंगे, हमेशा अच्छे मिलेंगे। और जो लड़के ऐसे हैं, बाप का विजन पूरा करना है, बम्बई आ गए भोपाल से पढ़ने के लिए, मस्ती मार रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, चल रहे। पिक्चर में देखा था हीरो चला मुरारी 2 बटन खोले चल मर्द बन जाए अपन, अपने बर्बाद हो। मैं कई विद्यार्थी सीए के मुझसे मिलते हैं, और भी मिलते हैं, सीए की बात कर रहा हूँ खास तौर। मैं कहता हूँ बेटे आधा घंटा मेरे पास बैठो, मैं बताऊंगा तुम पास होगे कि नहीं मेरे पास आधा घंटा बैठ लो, मैं तुम्हारी चर्चा में समझ जाऊंगा तुम कर क्या है। क्योंकि विजन जिनका होता है ना, वे असंयमित नहीं हो सकते। आपको सबको कह रहा हूँ, सही बताना ईमानदारी से, आप लोग मोटरसाइकिल सब चला लेते होंगे? नहीं चला, तुम्हारी बात, तुम नहीं चला रहे, चला, ठीक है। जब आपकी परीक्षा आती है, फाइनल एग्जाम, उस समय आप गाड़ी चलाने में सावधान नहीं हो जाते हो? भैया देखो एक्सीडेंट हो जाए, बाई द वे कोई घटना घट जाए, बाई द वे कुछ हो जाए तो पेपर मारे जाएंगे, साल बिगड़ जाएगा। वो दिमाग में घूमने लगती है वो चीज़। क्या मतलब? वैसे तो आप स्टंट करने में मज़ा मानते हो, दोनों हाथ छोड़ करके चली जा रही गाड़ी लेकिन जब एग्जाम में किया आपने कभी? किसी ने बोला?
बोले बोले सुपरमैन, जिसने एग्जाम के टाइम 90 की स्पीड से चली जा रही, 100 125 बोला क्यों? एक भी काम ऐसा नहीं किया होगा उल्टी सीधे। झगड़े फसाद भी वैसे साल भर हो जाए, किसी नेचर होता है किसी का, लेकिन इन परीक्षा के टाइम में भाई देख मैं नहीं उलझता यार, अभी हमसे बात नहीं करो, अभी पढ़ाई करनी। जिसके लाइफ में फोकस है उसे संयम कराना नहीं पड़ता और हुए बिना रहता नहीं। और संयम नहीं है तो धवला जी में लिखा है, जिसके सम्यक दर्शन नहीं माने आत्मा की दृष्टि नहीं है, धवला जी में लिखा है उसको संयम प्रकट होता ही नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, पूजा क्रिया का नाम नहीं है, ऐसे देह का नाम नहीं है संयम। बराबर है? इतनी बात समझ में आ गई। अब एक अंतर की बात कहे बिना मजा नहीं आएगा। उपयोग भटकने का नाम असंयम है, लेकिन इतनी देर मैंने कहा है फोकस वो संयम है। एक बहुत अच्छा दृष्टांत देता हूँ। नींद तो नहीं आ रही आपको? आपके पैरों में दर्द है? मलहम लगाऊं? अच्छे बैठ जाए बढ़िया वीरों की तरह। जय शाबाश, कोई बात। नींद तो नहीं आ रही थी किसी का? तो एग्जाम्पल दूं, जितने कुंवारे तो समझते हैं जिनकी शादी नहीं हुई, जितने कुंवारे लड़के हैं, इनमें से कोई भी ऐसा युवक है जो विदाउट बैग, विदाउट पैसे लिए, मतलब मिनिमम पैसे ले करके जा रहा हो यहाँ से दिल्ली तक, और बॉम्बे से दिल्ली तक एक भी स्टॉपेज पर किसी जंक्शन पर उतरे नहीं? ऐसा हो सकता है? कोई विद्यार्थी युवक है पंडित जी, बिंदास घूमेंगे, हर प्लेटफॉर्म पे उतरेंगे, हर डब्बे में चढ़ेंगे, फिर यहाँ फिर वहाँ, फिर मस्ती, फिर ये नहीं वो। ऐसा हो सकता है? गलत नहीं कह रहा हूँ, बोलो। लेकिन अब सुनो, आपको बॉम्बे से दिल्ली जाना है 100 करोड़ रुपए के हीरे लेकर। 100 करोड़ रुपए के हीरे लेकर। हाँ भाई, चंचलता का क्या हुआ? कितने स्टॉपेज पर उतरेंगे? इधर वो खा, इधर अखबार पढ़, इधर वो देखे टीवी का कौन सा विज्ञापन आ रहा है इस स्टेशन पे, ओ आगरा। बोलो आप कितना घूमोगे फिरोगे? बोलो कितनी बार उतरोगे? बोलो कितने दोस्तों की चाय पियोगे? कितने आने जाने वाले ट्रेन में मिलते ना यात्री, और जैन साहब क्या खाओगे? कितने खाओगे? बोलो। आपको पता है 100 करोड़ रुपये आपको संयमी बना रहा है। सुनो, मोक्ष जाने में रत्नत्रय जिनके पास है, रत्नत्रय की सुरक्षा का जिन्हें ख्याल है, जो लूजर नहीं बनना चाहते हैं, हर हाल में मोक्ष ज्ञान करना है, जिनको अचीव करना है, उनके जीवन में कभी इंद्रिय संयम नहीं बिगड़ता और प्राणी संयम नहीं बिगड़ता। उनका फोकस कभी खत्म नहीं होता। इसका नाम संयम। नेचुरल आएगा, नेचुरल, ठोक ठोक के नहीं आएगा, आएगा वो नेचुरल। और पहली शर्त है आत्मा को जाने, जिसमें मैंने पहले मेहनत की, आत्मा को जान। चलो 4 हो गए अब 5वां का नाम क्या था? तब मैं तो थोड़ी बच्चों से बात कर लूँ, नहीं तो मेरे बच्चे बोर हो जाएंगे। आप में से कोई बोर हो रहे? आपका नाम क्या था? बरसिल। हर्षित। अरे बरसिल भाई, बरसिल। सो तेरा ही नाम पूछना था ना मुझे, चलो पूछ ही लिया, भले तू साइड में आ गया, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा, ध्यान से सुनना, बोर तो नहीं हो रहा ना? तो ठीक। बच्चों से बात कर रहा हूँ थोड़ी देर। आपको पता है इच्छा का निरोध तप है, और मेरी इच्छाओं के निरोध में बहुत दम नहीं है जो इन बच्चों की इच्छा के निरोध में दम। आपको पता है ये बच्चे स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल। एक बच्चा पाठशाला में पढ़ता है, ये आलू नहीं खाता, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, मुझे पता नहीं, वैसे नहीं खाता होगा, शक्ल से तो लग रहा है। तो ये नहीं खाता, लेकिन मालूम है इतनी सी इच्छा का निरोध करने के लिए इसे बहुत पसीना बहाना पड़ रहा है। इसके 10 मित्र समोसे खा रहे हैं और चिड़ा के खा रहे हैं। और क्या तू जैन बैड लकी यार, कहाँ तेरा जन्म हुआ? जिसने ना खाया समोसा उसने क्या देखा? माने आप समझ सकते हो, 3 साल का बच्चा स्कूल में पढ़ने जा रहा है, और यदि वो अनछना पानी नहीं पिए तो उसकी बहुत बड़ी तपस्या है।
यदि वो नहीं खाता है गलत चीज़ें, जो भी आपने सिखा रखा है उसको, पाठशाला में सिखाया है, यदि नहीं खा रहा वो लहसुन प्याज, मैंने बहुत बड़ा तपस्या कर रहा है। होटल के सामने से निकलता हो, चाट पकौड़ी के सामने से निकलता हो, बच्चे का मन करता हो, नहीं खाता हो, तपस्वी है। तपस्या का प्रारंभ यहीं से हो गया, इच्छाओं का निरोध। मन तो इसका भी करता है, वीडियो गेम खेला जाए लेकिन नहीं खेलता, तपस्वी है। मन तो इसका भी करता है, सैंडविच खाया जाए, लेकिन मम्मी ने बताया नहीं बेटे सैंडविच बहुत गंदी, मुझे पता नहीं क्या होता है, अपने तो अभी उस नाम ही से नहीं समझ में आता क्या होता है, लेकिन जो भी हो नहीं खाता, तपस्या है। आपको बोलूँ, बड़ों के लिए बोलूँ थोड़ा, बहुत बड़ी तपस्या है श्रावक का जीवन। अन्याय का धन ग्रहण नहीं करना है, बहुत बड़ी तपस्या है। सुनो, पत्नी कितनी भी नाराज हो लेकिन माता पिता को त्रासदी नहीं देना, माता पिता की समाधि कराना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। मैं जानता हूँ, मैं जितनी बातें बताऊंगा ना बहुत कठिन पड़ेगी। आप रोज़ ताज़ा दूध लगवा के लाए ना, अटपेरा दूध, ये बहुत बड़ी तपस्या है। मुझे पता है साइकिल का दूध लेना सरल है, पॉलीथीन का दूध पीना सरल है, मार्केट का एनी हाउस जो दूध मिल जाता है वो लेना सरल है, बहुत सरल है। बहुत सारी मिस डिशेज वही दूध पीती हैं, घर पे आ जाता है डोर टू डोर सर्विस, लेकिन नहीं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब सुबह जल्दी उठें और वहाँ तक दूध लेने जाएं, लेकर आएँ, कुएं का पानी लाना बहुत तपस्या है। अरे सुबह सुबह उठ करके भगवान का प्रक्षाल करना तपस्या है। आप देखो ठंड के दिन हो, सुबह उठने का मन नहीं कर रहा हो, लेकिन फिर आपको लगता है नहीं मेरे को, मेरी प्रतिज्ञा है, ये तपस्या है। और बोलूँ बहुत सारे पॉइंट हैं। आप अब इसमें मेरी वर्कशॉप की ज़रूरत है, मैंने आपको होमवर्क कराऊँ, आप लिखो। सुनो, गरीब होने पर भी, फटे कपड़े पहनने पर भी सारी महिलाएं उपहास करती हो, तेरे पास गहना नहीं है, तेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, और फिर उसकी स्माइल फूट पड़े। क्यों? क्यों? इस बात से खुश है कि मैं ईमानदारी के पैसे का कपड़ा पहनती हूँ, मैं बेईमानी का कपड़ा नहीं पहनती, इसका प्राउड है। उसे ये बहुत बड़ी तपस्या है। समझ में आया? रूखी रोटी नमक से खा लिया और मुस्कुरा रहे हैं, ये बहुत बड़ी तपस्या है। अंजना और द्रौपदी ने बहुत बड़ी तपस्या की है, विपरीत परिस्थितियों की शिकायत नहीं की है, बहुत बड़ी तपस्या है। आप चाहें तो गुरुदेव श्री के जीवन में आप तपस्या ढूंढ सकते हो। जब तुम्हारे में इतना बता रहा हूँ तो उनके जीवन में कितनी बड़ी तपस्या रही होगी। सुनो, बिना तप के कोई महापुरुष नहीं होता। इतना बड़ा शासन पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से आज देश विदेश में चल रहा है, ये बिना तप के नहीं हुआ। पता नहीं मैंने आपके यहाँ सुनाई कि नहीं सुनाई वो घटना बहन श्री की, कल सुनाई थी नहीं सुनाई थी सुबह? अपने गहने, ये तपस्या है। जिन गहनों से प्रेम होता हो, अपना गहना बेचना पड़े, बहुत बड़ी तपस्या है। अकलंग निकलंग की बहुत बड़ी तपस्या है। ऐसे नहीं मिला ये। अपन आज की तारीख में ये सोचते हैं, देखो भाई आप बोलो तो थोड़ा थोड़ा पूजा करेंगे, थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सोशल हो जाएंगे, लेकिन पंडित ज़्यादा इन्वॉल्व मत करो। तो ठीक है, तू अपोज कर, तो टोटली इन्वॉल्व नरक में हो जाए। भाई दो ही रास्ते हैं, या तो मोक्ष या संसार। तो ऐसे मत बोलो मुझे ज़्यादा इन्वॉल्व मत करो धर्म में, आप ऐसे बोला करो, आप मुझे नरक निगोद में ज़्यादा इन्वॉल्व करो। नहीं समझ में? आप मम्मी से बोलो ज़्यादा पढ़ने को मत बोलो, ऐसे नहीं बोला करो, ऐसे बोला करो, मम्मी मुझे ज़्यादा फेल होने को कहो। ये डायलॉग कोई नहीं बोलेगा। तब समझ में आया, तब बहुत फास्ट बोला है। कोई तेरे को सताए, दोस्त स्कूल में, दोस्त तो क्या सताएगा, जो सताएगा वो शत्रु ही होगा। जो सताए और फिर भी तू बदला ना ले, उसका पेन नहीं चुराए, उसकी कॉपी नहीं चुराए, उसको गाली नहीं दे, बहुत बड़ी तपस्या है। छोटी तपस्या नहीं है। यदि इस बच्चे के लेवल पे कहूँ तो पारसनाथ जैसी तपस्या है। पारसनाथ पर संकट आया, उपसर्ग आया, लेकिन नो कंप्लेंट, कोई बदले की कामना नहीं है। ये बच्चे की बहुत बड़ी तपस्या है। आप लोग तपस्या करते कि नहीं करते? नहीं करते? अब तो समझ में आ गया सबको।
आपकी तपस्या बोल दूं बच्चों को? एक बात तो यहाँ के बच्चे बहुत प्यारे, बहुत अच्छे। मुझे भी बच्चे बहुत ख़राब लगते हैं यहाँ से पहनते हैं ना स्लीवलेस, मुझे तो जजमेंट करने की भी इच्छा नहीं होती उनसे। तो यहाँ के बच्चे बहुत प्यारे, बहुत बढ़िया। अगली बार जल्दी बुलाना, आप लोग बुलाते नहीं मुझे। नहीं भैया, बहुत बड़ी बात है, मैं सच कहता हूँ। बॉम्बे जैसी महानगर नगर नगर इतने बढ़िया युवक और इतने बच्चे, अच्छे बच्चे मिलते, बहुत अच्छी बात है। रियली हार्डली कह रहा हूँ, बहुत अच्छा है। बेटे, फिल्मी हीरो हीरोइनों को अपना आदर्श नहीं बनाना बहुत बड़ी तपस्या है। हमें मालूम है तुम्हारी सहेलियाँ तुम्हें चिढ़ाएंगी, ये तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, और तुम ऐसा नहीं करती, और पैसा नहीं करती, और ऐसे नहीं पहनती, ऐसे नहीं खाती। मुझे तो मज़ा उस दिन आया जब तुम ऐसे बोल्ड होके बोलो, सुनो मेरा आइडियल महासतियाँ हैं, सीता है, द्रौपदी है। मेरी आइडियल ब्रिटनी स्पीयर्स नहीं है, सुसाइड करने वाली ढोरनी नहीं है। ढोरनी कह रहा हूँ, मैंने हीरोइन, मतलब मैं सच कहता हूँ। मैं कल आ रहा था ना, तो इनको अच्छा नहीं लगा, रेड एरिया से मत आ बोले। तो मैंने क्यों, क्या हो गया? अरे बोले वहाँ वो वैसे बेस्याँ रहती थी, वो देह व्यापार करती। मैंने कहा देह व्यापार करती है, लेकिन ये फिल्मी हीरोइनों से बहुत लाख दर्जे अच्छी है। ये अपने पिता के सामने कपड़े नहीं उतारती, ये अपने भाई के सामने ऐसा नहीं चाहे जैसे घूमती, ये अपने उनके सामने नहीं करती ऐसा। ये बहुत मर्यादित कपड़े पहन के खड़ी है। लेकिन जो फिल्मियों की हीरोइन है, उसको तो अपने भाई का ठिकाना नहीं, बेटे का ठिकाना नहीं, बाप का ठिकाना नहीं, पति का ठिकाना नहीं जिसका। मैंने जानबूझ के बोला आप सबके सामने, मैं उन्हें बेस्याओं से अनंत गुना गिरा और पतित मानता हूँ उन हीरोइनों को। उनको देख करके लिपस्टिक मत लगाना, उनको देख कर ये मत पहनना, उनको देख कर ये नहीं करना। और तुम फिल्मी हीरो को देख करके एक कान नहीं पहनना, और उनको देख देख करके ऐसे कपड़े नहीं पहनो। आजकल इतना बेकार कमर वाले कपड़े आ गए। वो यदि बनियान ना पहने हो, शर्ट ना पहने हो, तो माँ के सामने झुक ना सके। कोई चीज़ उठाना बाल्टी, तो पीछे से, अच्छी बात नहीं। अच्छे कपड़े पहनो, अंडरवियर हो, ऊपर के कपड़े हो, क्या कहलाते हैं, बिलो रेस्ट के लो, जो भी, तो वही। बिल्कुल नहीं बेटी, आग लगा दो, बिल्कुल आग, पैसे मेरे से ले लो। रियली कहता हूँ, रियली बहुत शर्मनाक बात है। आप कौन को देख करके पहन रहे हो? आप कौन को देख के पहन रहे हो? सुनो, एक उद्देश्य के लिए वस्त्र पहने जाते हैं। आपका उद्देश्य क्या है? मत दिखावा, ये हेल्थ, सील, संस्कृति। हम लोग आज कार में बैठ कर गए, हम लोगों की बातचीत चल रही थी, अच्छी बात चल रही थी। तो मैंने कहा कि देखो भाई, अपन किसी को बदलने की अपन किसी को हराने की कोशिश मत करो, अपन सबको जीतने की कोशिश करो। इस डायलॉग के तत्काल बाद वो बोला, ड्राइवर आप लोग जैन हो? मैंने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन वो हम लोग आचरण और व्यवहार और बातचीत से समझ गए कि जैन है। फिर इसके बाद कितनी बातें करी उसने, फिर अपने को बंद कर दिया उसने। वही बोलता रहा। बेटे, आपको देख करके लगना चाहिए कि आप आचार्य कुंदों के फॉलोवर, आप पूज्य कांजी स्वामी के फॉलोवर, आपकी छाप होनी चाहिए। एक तप है वो, तप संस्कृति के लिए जीना एक तप है। साहित्य पढ़ करके अपना जीवन परिवर्तन करना एक तप है। मैं वो वाले तप की बात नहीं कर रहा हूँ, मुनिराजों वाली। धूप में खड़े हो जाओ, ठंड में खड़े हो जाओ, बरसात में खड़े हो जाओ, वो तो एक आदमी वृक्ष भी खड़ा हो जाएगा, वो तो पशु मजबूरी में भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये सचमुच बहुत बड़ा तप है जो अभी सबको बच्चों को बताया। समझ गए बेटे? प्रॉमिस? अच्छे कपड़े पहनोगे? पक्का? ठीक है, चलो। अभी तब तक आ गई गाड़ी, अभी टाइम तो हो गया, 60 मिनट पूरे हो गए। दान का प्रकरण आया। दान में एक काम करना, तो मैं 1 सेकंड में बंद कर देता हूँ थोड़ी देर। दान के मामले में जैन समाज में बहुत चर्चा करने लायक है। मैं दान के बारे में कहना तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन आप सुनना चाहते हो तो दादर का एक प्रवचन हुआ है 10 लक्षण में, उत्तम त्याग के दिन। मैंने स्पेशल लेक्चर दिया है, पूरे इंडिया में शायद नहीं दिया जो वहाँ दिया है मैंने, पूरे इंडिया में कहीं नहीं दिया जो दादर में दिया है। 1 घंटे सवा घंटे का लेक्चर है वो पूरा का पूरा, और उसमें मैंने पूरा बताया कि दान एक्चुअली क्या चीज़ है और दान का प्लान कैसे बनाना चाहिए।
ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, 2-4 बातें कह ही लेता हूँ, 2-5 मिनट कह लूँ, बोलो बराबर है, बोलो। सबसे पहले मैं डोनेशन के मामले में ये कहता हूँ कि पैसा देने का नाम दान नहीं है। जो आप कभी कभी प्रसंग पा करके 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख देते हैं ना, इसका नाम दान नहीं है। लो, पहले ही नंबर उल्टी बात कर रहा हूँ। हम क्या सोचते हैं कि आज 25,000 की भीड़ है, 1 लाख की भीड़ है, पब्लिक, आज बड़ी बोली लेंगे आप, बड़ा दान देंगे। और जिस दिन इस हाल में आप आए और एक ट्यूबलाइट फ्यूज है, एक पंखा खराब है या एक चटाई फटी हुई है, और आपको देख करके उसे चेंज करना या रिपेयरिंग करने का या बदलने का भाव नहीं आता, तो आप प्रभावना अंग के लिए दान नहीं कर रहे हैं, आप केवल मान कसाई के लिए दान कर रहे हैं। आप समझ गए डोनेशन, दान और मान में कितना फर्क हो गया। आपके घर की बाथरूम की लाइट खराब हो जाए ना, तो काका को भी चिंता है, पापा को भी चिंता है, तुमको भी चिंता है, मम्मी को भी चिंता है, बेटे लाइट नहीं है, वो बल्ब लाओ, बेटे बल्ब नहीं लाए आप, हर आदमी कह रहा है। और मंदिर में 6 महीने बीत गए, तो बीत कैसे गए? अभी मैं ऊपर भक्ति हो रही थी, भक्ति मेरी नज़र थी जिस टेबल पर हम अर्घ चढ़ाते हैं, द्रव्य चढ़ाते हैं, उसके नीचे का जो पैडल होती है ना, नीचे का पैडल, अब उस पर देखो धूल चढ़ रही है। इतने लोगों के बीच में धूल रह कैसे गए? यदि इस विंडो के यहाँ जाला लगा है, वो तो हमें ज़्यादा दिखा क्यों नहीं? यदि 10 महिलाएं या 10 पुरुष निकल गए और एक जिनवाड़ी टेढ़ी है अलमारी में, तो किसी को दिखी क्यों नहीं? पैसा देने का नाम दान नहीं है। जिस जमाने में पैसा नहीं होता था, तो दान किसका होता होगा? पैसा तो अभी चल गया, तुम्हारी करेंसी, उस समय दान काहे का होता होगा? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा कहते हैं, धन के 4 प्रकार के दान में धन का दान ही नहीं लिखा। हमारे तो अब चारों दान धर्म पैसे ही में है। पंडित जी हमारे 11,000 ले लो और औसत दान में लगा देना, और जी 10,000 ले जाओ आहार दान में लगा देना। ऐसा होता है। अब 1 घंटा और बोलूँ ना, तब समझ में आएगा कि दान बहुत 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 पुरुषार्थ से होता है दान। सुनो, अभी आप सब मिलकर मुझे 1 करोड़ दे सकते हो, इट इज़ नॉट डोनेशन। लेकिन सुनो, जैसे एक माँ अपने अबोले बेटे की चिंता करती है, अबोले बेटे को टाइम से दूध पिला देती है, आधी रात को रोता है ना, तो माँ समझ जाती है मच्छर ने खाया होगा, या इसे प्यास लगी होगी, या इसे लघु शंका करनी है। अबोला बालक, समझ गए? अबोला बालक, जैसे माँ अबोला बालक की केयर करती है, ऐसे धर्मी धर्मात्माओं की केयर करना, इसका नाम दान है। अभी पूरे इंडिया में 99% लोग ऐसे आते हैं, पंडित जी और कोई कमी हो तो बताना, और कुछ चाहिए तो आप फ़ोन कर देना, और कुछ चाहिए ढोर। ये दान का तरीका है क्यों? आप आओ, सब मैं वहाँ आ रहा हूँ, हमारे गांव खनिया जाना। हाँ भाई, आप भोजन करेंगे क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, आप करो तो बोल देना। कैसी बात बोल रहे हो आप? क्या कह रहे हो आप? समझ गए मैं क्या इशारा कर रहा हूँ आपको? मैंने मंदिर से इशारा किया है, मंदिर से। यदि आपके सामने भगवान को प्रक्षालित करने वाले कपड़ा खराब है और आप प्रक्षालन कर रहे हो, आप दान नहीं करते। दान करने वाले की नज़र चौकस होती है। आज छन्ना बदलना चाहिए, पानी का छन्ना कितना पुराना है, ठीक होना चाहिए। यदि बर्तन गिर गिर करके खराब हो चुका है और उससे आप पानी छान रहे हो, उसमें पानी भर रहे हो, आपको पता है आप कभी इंद्र नहीं बनोगे। दान के फल में इंद्र बनता है जी। इंद्र कौन बनता है? जो इंद्र साक्षात अनंत भगवान, क्या नाम है, तीर्थंकर बालक की अभिषेक करता है। तुम ऐसे ऐसे बर्तनों से अभिषेक करोगे, कभी इंद्र नहीं बन पाओगे। सोचो, आप अभिषेक करने का अवसर नहीं मिलेगा साक्षात तीर्थंकरों का। कुछ कहा मैंने, समझ में आया कुछ? बहुत 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 कहना है इसमें। बहुत सारा पोर्शन तो मैंने सेंसर कर दिया। वो तो अभी दान का प्लान बताऊंगा तो मस्त है वो प्लान, मस्त प्लान। लेकिन आप दादर का प्रोजेक्ट सुन लेना, बहुत मस्त है, ज़रूर सुन लेना आप।
मैं इतना ही कह सकता हूँ। उस समय मैंने बहुत बातें बताई। अभी तो सुनो, दान केवल मंदिर की गुल्लक में डालने की चीज़ नहीं है। आप मेरे से पूछोगे, मैंने आज तक किसी तीर्थ क्षेत्र में रुपया नहीं डाला, लेकिन मैंने यदि देखा है तो जिनवाणी खराब नहीं रह सकती मेरे बाद। यदि मैंने देखा है तो मंदिर के अंदर बर्तन ऐसे वैसे नहीं रह सकते। यदि देखा है तो वहाँ सही करके ही आऊँगा वहाँ से। और इशारा कर दिया हमने, ये बहुत बड़ा दान है, समय का दान, उपयोग का दान, प्रतिभा का दान। इसी पे 24 घंटे प्रतिभा का दान कर रहा हूँ मैं। अपने बच्चों को केयर कर रहा हूँ, ये बच्चों के लिए मैं अभय दान दे रहा हूँ। इन बच्चों को भी लगता है कोई हीरो, कोई आइडियल हमको चाहता है। ये बच्चे कभी मिलेंगे ना इतने साल बाद, तो एकदम पंडित जी आपको याद है आपने हमारा नाम लिया था, हम आगे बैठे थे, आपने हमें पुकारा था। आप क्या समझ रहे हो? दान कैसे कैसे होता होगा? 4 दान में से आप में से कोई ज्ञान दान तो कर ही नहीं सकता। क्यों? प्रवचन करने का नाम ज्ञान दान? बिल्कुल नहीं। आप में एक व्यक्ति ऐसा नहीं जो ज्ञान दान नहीं करता हो या ना कर सकता हो। सुनो, गलत बात पर टोक देना भी ज्ञान दान है। बेटे ऐसा नहीं खाओ, बेटे ऐसे नहीं चलो, अरे ऐसे पूजा नहीं करते, बेटे ऐसे करते हैं। आपने जिस बच्चे को सिखा दिया ये ज्ञान दान है। जरूरी नहीं हो पाठशाला में ज्ञान दान होता है। बेटे आप बीमार हो जाओगे, ऐसे नहीं खाया कर, ये औषध दान है। बेटे डरो नहीं, मोक्ष मार्ग में जाने से डरो नहीं, हम खड़े बेटे, तुम्हें कभी कोई कमी नहीं रहेगी। औषधि की, कपड़ों की, भोजन की चिंता नहीं करना जब तक हम हैं, हमारी छत्र छाया में रहोगे आप। ये अभयदान है। अभयदान माने 4 गति का भय मत करना बेटे हमें, जब तक बीत रागी देश सास गुरु जब तक विद्यमान है, 4 गति का भय नहीं करना, ये अभयदान है। लगाओ चारों दान कैसे होते होंगे। थोड़े में बहुत का है, थोड़े में बहुत। उद्दिष्ट भोजन, सुनो, उद्दिष्ट भोजन दिगंबर मुनिराजों को तो छोड़ो, अपने मित्र को नहीं कराना कभी। नहीं समझ में? उद्दिष्ट भोजन अपने मेहमानों को नहीं कराना। बच्चे नहीं समझे, उद्दिष्ट माने पर्पस। आज आप आ रहे इसलिए एक्स्ट्रा भोजन बनाना, ये उद्दिष्ट है। देखो मैं आपको बताता हूँ, दृष्टांत खराब है, थोड़ी देर के लिए बुरा नहीं माना। आप में से हाथ खड़े करो ईमानदारी से, आप में से चाय कौन कौन पीता है? वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। आपने कभी देखा है, आप चाय आई आपके पास, कितने फ्रेंड आ गया, तो आप नया ऑर्डर देते हो या इसी में से शेयर करते हो? ये है अतिथि, ये है अतिथि संविभाग। जब हमें प्रेम होता है ना, इसी चाय में से शेयर कर लेते हैं। एक ही नाश्ता की प्लेट है हमारे पास, और कोई मित्र आ गया, कोई रिलेटिव आ गया, बेटे आइए, भैया, फ्रेंड, लो इसी में से आइए। ये है, ऐसे ही अपने लिए भोजन बनाया था, किसी के नाम से नहीं, किसी के लक्ष्य से नहीं। ओ मुनिराज पधार गए, उसी में से आहार करा दी। ये नहीं लगता अब जी और आ गए, अब हमारे हिस्से का खा लेंगे, और हम क्या खाएंगे, एक ही तो लड्डू था। पर ऐसा विचार नहीं आया, ये दान है। आइए आइए, इसी में से शेयर करते हैं, इसी में से चखते हैं। बोलो गलत कह रहा हूँ तो बोलने जा रहे, आप अलग से ऑर्डर नहीं करते। अब बताओ मुनिराजों को आहार दान कैसे होता होगा? समझ गए? आज सटावश्यक 6 घटाए, मैंने जल्दी जल्दी घटाए। दान देने के बारे में तो घड़ी बंद नहीं हो सकती। देखो भाई, आप कम टाइम के लिए बुलाओगे तो मैं टाइम का उल्लंघन करूँगा, समझ गए? बोलूँ 5 मिनट और बोलूँ? थोड़ी सी बताने की इच्छा होगी, पूरा तो नहीं बता सकता, पूरा तो आपको वहीं से सुनना पड़ेगा। दान देने का, फिर कहता हूँ, रुपया देने का नाम दान नहीं है। दान एक प्रकार की साइकोलॉजी है, एक प्रकार की टेंडेंसी है, एक प्रकार का हमारा अहोभाव है, प्रभावना का लक्ष्य है। उसमें साधर्मी के प्रति वात्सल्य, बहुत सारी चीज़ें समाई थी इस दान में। लेकिन मैं इस तरह से कहना चाहता हूँ, सुनना ध्यान से, अच्छे से बैठो। हाँ, वेरी गुड। मुझे देख, उधर देखता तो थकता है, मुझे देखेगा तो थकान उतरेगी तेरी। यदि आपके घर में 6 मेंबर है या 4 मेंबर है और आपको 1 लाख रुपए दान देने का भाव है, तो कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं करो कि
आप 5 लोगों से सहमति तक ना लें या 5 लोगों से पूछे भी नहीं, बल्कि मेरे से पूछो 1 साल में 1 लाख रुपये डोनेट करना है। या पंच कल्याण का आ रहा है अपने बॉम्बे में, तो मज़ा जब है घर की मीटिंग बैठे और उसमें सबसे कहें भाई बेटे आपको 5-5 हज़ार रुपये का परमिशन है, आप जहाँ डोनेट करना चाहें आप, यू आर फ्री। बहुओं के लिए बेटे तुम्हारे लिए 25,000 रुपये तक की छूट है, ऐसे सबके लिए बराबर बांट देवे। लेकिन 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 एक शब्द लगाया, लेकिन आप जहाँ भी दो तो पहले हमसे सलाह ले लें, कहाँ लगाना चाहते हो आप, सलाह ले लें। क्यों? बच्चों को हम समझा सकते हैं दान देने का तरीका। नंबर 1, दान देने का एक प्लान होना चाहिए। अब ये बच्चे 1 रुपये पर डे अपना इकट्ठा करें, इन बच्चों को रोज़ भाव आएगा हम कहाँ इसका सदुपयोग करें, कहाँ सदुपयोग करें, इनका दिमाग साल भर दौड़ेगा। डोनेशन की प्रवृत्ति तो कभी होगी लेकिन दिमाग रोज दौड़ेगा। फल इस दिमाग दौड़ने का है। बच्चे को बिल्कुल ऐसा लगेगा और मेरे को डोनेट करना है, मेरे को सही जगह डोनेट करना है। मैंने हम बच्चे को सही जगह डोनेट करना भी सिखाई। मैंने अभी क्या बोला था, मैंने कभी तीर्थों में दान नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है जितना प्रसिद्ध तीर्थ होता है वहाँ सबसे ज़्यादा पैसा आता है। वहाँ पुरानी धर्मशाला मिटा के नई बनाते हैं, संयमियों को निकाल करके सेठियों के लिए एसी बनाई जाती है, एसी बिल्डिंग, फिर 2-2 हज़ार रुपये पर डे का किराया कमाते हैं वहाँ पे। आप जाके देखो तीर्थ क्षेत्रों में कर्मचारियों के मजे हैं, लेकिन त्यागी व्रतियों को रहना कितना मुश्किल होता है। सम्मेद शिखर जी में साधुओं तक के लिए बोल दिया जाता है चतुर्मास के बाद नहीं रुकेंगे आप, 1 महीने से ज़्यादा नहीं रुकेंगे यहाँ, नहीं तो हमारे आहार शाला में भोजन नहीं। क्या है, क्या है ये? ब्रह्मचारी त्यागियों को कोई पूछे ही नहीं वहाँ। तब से हमने सोच लिया कि नहीं, मेरे रहते हुए किसी साधर्मी को कमी नहीं पड़ने दूंगा। यदि कोई बहन, कोई ब्रह्मचारी भाई, बहन और ब्रह्मचारी भाई में एक फ़र्क किया मैंने। शादीशुदा बहन हो, ब्रह्मचारी वो कह रहा, शादीशुदा बहन हो, विधवा हो गई हो, परेशान हो गई हो, अपने सील की रक्षा करने के लिए नौकरी नहीं करना चाहती हो, आराधना ही करना चाहती हो, तो विश्व में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, केवल मेरे पास आ जाओ। पूरे वर्ल्ड की महिलाओं के लिए आह्वान है, यदि आप सील की रक्षा चाहते हो, सम्यक दर्शन चाहते हो, समाधि चाहते हो, तो 3 उद्देश्य यदि तुम्हारे पास हैं और 1 पैसा तुम्हारे पास नहीं हो, तो सारे जीवन तुम्हारे हर प्रकार से रक्षा करेंगे। आप केवल अमाइन पधारो व आराधना करो। बिल्कुल वर्ल्ड वाइड बहनों के लिए आह्वान है मेरा। जब कोई ब्रह्मचर्य लेता है भाई या बहन, तो सब लोग उन्हें उल्टा पाठ पढ़ाते हैं। मैं उन्हें सीधी बात कहता हूँ, बेटे यदि तुम्हें शादी करना हो तो खूब कमाओ, लेकिन शादी नहीं करना हो तो 1 दिन मत कमाओ। आप 5 साल इस ज्ञानार्जन में लगाओ। आज सबसे बड़ी दुख की बात है कि ब्रह्मचारियों को व्यवस्थित ज्ञान नहीं है, व्यवस्थित तत्व नहीं है, ब्रह्मचारियों को व्यवस्थित सोच नहीं है, जुगनों की तरह अलग अलग मंडरा रहे हैं। सुनो, भीड़ और सेना में बहुत अंतर है। पूरे बॉम्बे की पब्लिक भीड़ है, लेकिन यदि 2000 सिपाही यहाँ आ जाएं और एक सूत्र, एक अनुशासन में बंधे हों, तो पाकिस्तान से बम्बई की रक्षा कर सकते हैं, दंगाइयों को पकड़ सकते हैं, आतंकवादियों को घेर सकते हैं, मार सकते हैं, हटा सकते हैं। इसको कहते हैं अनुशासन। आज बहुत दुख की बात है, हमारे विद्वानों में एकता होनी चाहिए, एक अनुशासन। पूज्य गुरुदेव श्री का ब्रह्मचारियों में एक अनुशासन होना चाहिए तत्व ज्ञान का, एक सही है, लेकिन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? कि हमारी सोच में ये लगता है कि हम अलग अलग स्वतंत्र रहेंगे, मज़े में रहेंगे, थोड़े में बहुत समझना। इसलिए मैंने कहा नहीं, आप केवल 5 साल पढ़ाई करो। सबके लिए कह रहा हूँ बेटे, युवा लोग भी कह रहे हैं आपको शादी करना है कर लो। यदि आपको लगता है साल भर हम तत्व ज्ञान लेना चाहते हैं प्योरली, आप अमाइन पधारो, आपका निःशुल्क भोजन, निःशुल्क आवास, निःशुल्क सारी सुविधाएं। पूजनी पंडित साहब की सेवा में रहो, 1 साल तत्व अभ्यास करो, वापस घर लौट आओ, कोई दिक्कत नहीं। आप 1 महीना पढ़ना चाहते हैं आप वहाँ आओ, 2 दिन आना चाहते हैं 2 दिन आओ। पूजनी पंडित साहब की इतनी भावना है कि जो तत्व ज्ञान की प्यास बुझाना चाहे वो इधर आ जाए। आज जरा कोई विधवा हो जाए तो लोग झट कहते दूसरी शादी कर लो, कोई पुरुष विधुर हो जाए तो झट उन पे कहते हैं तुम दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी क्या मोक्ष का रास्ता है क्या?
नहीं, हम आपसे कह रहे हैं दूसरी शादी वेश्यावृत्ति है, आप अमाइन पधारो। हम बस लगते आखिरी कौर होगा ना, तो आखिरी कौर सबसे पहले आप सबको खिलाएंगे, सबसे आखिरी कौर मैं खाऊंगा। पहले आपका पेट भरेंगे, फिर हम खाएंगे, पहले आपकी सब व्यवस्था करेंगे। मतलब ये मेरी भावना, मैं ये कहना चाहता हूँ दान का प्लान ऐसा होता है। चलो 2 मिनट और लूँ, अब तो जाती हो गई ना थोड़ी सी। सुनो, मजा 2 दृश्य दिखाता हूँ। मानो स्रोत बैठा हुआ बस में, किसी गांव जा रहे हैं, निकल रहे, इसने सड़क पर देखा एक महिला बेचारी नंगे पांव 70-80 साल की चली जा रही है, सामान लेकर, उसके पैसे नहीं है, धूप में चली जा रही। इसका पाठशाला का पढ़ा बच्चा दयालु है, इसका चित्त दयालु है, इसको एकदम रुको रुको। अचानक ड्राइवर ने बस रोकी, क्यों, क्या बात है बेटे, रुको, दरवाजे खोलो। उस महिला के पास गए, माँ आप इतने धूप में पैदल जा रहे हो, कहाँ तक जाना है आपको? बेटा पैसे नहीं। अरे आओ आप अंदर आ। इसने जो डोनेशन के पैसे इकट्ठे किए थे ना, 1-1 रुपया रोज़, उसमें 20 का नोट दिया, फटाफट उसकी व्यवस्था कर दी, कार की व्यवस्था कर दी, टैक्सी की व्यवस्था कर दी, ऑटो की व्यवस्था कर दी। अपने साथ वो उससे बोला टीसी से, सुनो इनका टिकट का पैसा ये रहा। आप समझ सकते हो, ये बच्चा महापुरुष बन गया। अब स्मरणीय प्रसंग बन जाएगा। सारा जितने लोग देख रहे होंगे ना बस में बैठ करके, सब इस बच्चे को ऐसे देख रहे हो, ये कौन देवता है। रेलवे स्टेशन पे देखा एक बच्चा रो रहा है, गोद में लिए माँ बेचारी भूखी प्यासी। क्यों रो रहा है? बेटा दूध का पैसा नहीं। झट गया, 1 पाव दूध लेकर आया, माँ इसे दूध पिला दो। मेरे देखते देखते कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई को रोना नहीं चाहिए। इतना सा डायलॉग इस बच्चे को हीरो बना देगा। समझ गए? 2 दृष्टांत सुनो, इसका नाम है सदुपयोग, इसका नाम है दान, इसका नाम है करुणा दान। आपको देख करके करुणा का स्रोत बहे। क्या बोलते हैं आप? करुणा स्रोत बहे दुखियों पर। अब समझे सटावश्यक कैसे भारी हैं? बोलो, समझ में आई बात भैया? लेकिन एक बात बोलूं, जो मैंने आज पहले नंबर बोली है, आत्मा को जाने बिना ये तुम कर ही नहीं पाओगे, और आत्मा को जानने के बाद तुम इनके बिना रह नहीं पाओगे। क्या डायलॉग बोला? आत्मा को जाने बिना तुम इनको करे बिना, जाने बिना कर नहीं पाओगे, और जानने के बाद करे बिना। हम सबके जीवन में अत्यंत शीघ्रता से सट आवश्यक प्रकट हों, सभी मोक्ष महल में मिले, इसी भावना के साथ ओम नमः शिवाय।